आपकी पुरानी कार या बाइक जो अभी तक बड़े आराम से चल रही थी, अचानक से उसकी फिटनेस फीस पहले से 10 गुना ज्यादा हो जाए तो? जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ है नई सरकारी नोटिफिकेशन में। गाड़ी मालिकों के लिए ये खबर एक बड़ा जॉल्ट है, क्योंकि फिटनेस टेस्ट अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH ने वाहन फिटनेस टेस्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कई कैटेगरीज में फीस को ज्यादा बढ़ा दिया है और रिवाइज कर दिया है। नई दरें पहले की कंपैरिजन में कई जगह पर 10 गुना तक भी बढ़ गई हैं। सरकार का कहना है कि ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में किए गए संशोधन का हिस्सा है, ताकि पुराने पॉल्यूशन फैलाने वाले और अनसेफ वाहनों को रोड से हटाया जा सके। अब पुराने और अनसेफ वाहनों पर सरकार का सीधा क्या फोकस है, चलिए वो आपको बताती हूँ। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने उन वाहनों की एज लिमिट भी कम कर दी है जिन पर बढ़ी हुई फिटनेस फीस लागू होगी। पहले ये नियम 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर लागू होता था, लेकिन अब ये सीमा घटाकर 10 साल कर दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि ज्यादा फीस से पुराने वाहन रखना महंगा पड़ेगा। दूसरा, वाहन मालिक उन्हें बदलने या स्क्रैप करने पर सोचेंगे। तीसरा, रोड से खराब और अनसेफ वाहन कम हो जाएंगे। पॉल्यूशन लेवल और एक्सीडेंट रिस्क भी कम होगा। यानी ये बदलाव सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेफ्टी प्लस एनवायरनमेंट दोनों को सुधारने के लिए किया गया है। बात करते हैं नए नियमों के तहत फिटनेस टेस्ट अब कैसे लगेगा। तो नई व्यवस्था में फिटनेस टेस्ट की जो फीस है वो वाहन की उम्र प्लस कैटेगरी के आधार पर तय होगी। पहले 15 साल से पुराने व्हीकल्स पर एक ही फीस लगती थी, अब उन्हें 3 एज ग्रुप में बांटा गया है। 10 से 15 साल के व्हीकल, 15 से 20 साल के व्हीकल और 20 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल। नए नियम किन पर लागू होंगे वो भी बता देती हूँ। 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, क्वाड्रीसाइकिल, LMW यानी हल्के मोटर वाहन और मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहन, इन सब पर ये लागू होने वाले हैं। अब बात करते हैं नई फीस लिस्ट क्या है, मतलब कौन कितनी फीस भरेगा उसकी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नए नियमों के हिसाब से व्हीकल कैटेगरी में हैवी कमर्शियल व्हीकल अगर आते हैं जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है, तो पुराना शुल्क 2500 रुपए उनका था, लेकिन अब नया शुल्क उनसे 25,000 रुपए लिया जाएगा। इसके अलावा मीडियम कमर्शियल व्हीकल की बात करें, अगर वो 20 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो 1800 रुपए पुराना शुल्क हुआ करता था, जिसको अब 20,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा लाइट मोटर वाहन यानी कि LMV जो है 20 साल पुराने अगर हैं तो पुराना शुल्क पहले नहीं था, अभी 15,000 रुपए उनको देने होंगे। तिपहिया वाहन की बात करें, 3 पहिया वाले वाहन 20 साल पुराने हैं अगर, तो 7,000 रुपए अभी नया शुल्क उनको देना होगा। इसके अलावा 2 पहिया वाहन अगर 20 साल पुराने हैं तो पहले 600 रुपए शुल्क हुआ करता था, जिसे अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। तो यानी पुराने वाहनों को बनाए रखना अब सीधा सीधा महंगा पड़ने वाला है। इसके अलावा 15 साल से कम पुराने वाहनों की फीस भी बढ़ाई गई है। अगर उस पर नजर डालें तो ना सिर्फ 20+ साल वाले जो वाहन हैं उनको, बल्कि 10 से 15 साल या 15 से 20 साल के जो वाहन है, जो व्हीकल है, उनकी भी फिटनेस फीस रिवाइज कर दी गई है। मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 1,000 रुपए कर दी गई है। LMV लाइट मोटर वाहन के लिए 600 रुपए और मोटरसाइकिल के लिए 400 रुपए। यानी पुराने वाहन का मतलब अब हायर ईयरली कॉस्ट हो गया है। तो कुल मिलाकर सरकार साफ साइन दे रही है कि पुराने और खतरनाक वाहन अब रोड पर नहीं टिकेंगे। अगर आपके पास 10-20 साल पुरानी कार, बाइक या कोई कमर्शियल वाहन है तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना वाहन रखना अब काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हर साल फिटनेस फीस भरना आपकी EMI से भी महंगा पड़ सकता है। नए वाहन खरीदने की डिमांड बढ़ सकती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल इसके बाद बेहतर हो सकते हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है। एक तरह से देखें तो ये बदलाव आपकी सुरक्षा, हेल्थ और ऑटोमोबाइल खर्च तीनों पर असर डालने वाला है। अगर आप अपने व्हीकल फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हैं या सोच रहे हैं कि अब बचा लूं अपना वाहन या बेच दूं, तो ये बदलाव आपके फैसले को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। वेल, कमेंट अस बिलो एंड टेल अस कि आपके हिसाब से अब आपको अपनी कार को, अपने व्हीकल को बेचना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है या इस तरह की बढ़ी हुई फीस पे करना। लेट अस नो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का YouTube चैनल।